भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश में स्वतंत्रता का अर्थात आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और सौभाग्य से सरस्वती विद्यानिकेतन करीमगंज का यह रजत जयंती वर्ष भी है। इस प्रकार यह सोने में सुहागा है और यह ज्ञान यज्ञ साहित्य की स्थली यानी पुस्तकालय में, जिला पुस्तकालय में मनाया जा रहा है। इसलिए यह पवित्र त्रिवेणी है। ऐसे इस शुभ कार्य में और अभी जो यहाँ का स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है इसके चेयरमैन हैं, हमारे समिति के अध्यक्ष सुहास रंजन जी, विद्या भारती दक्षिण असम के संगठन मंत्री योगेंद्र सिंह जी, जो बिल्कुल पश्चिम से राजस्थान से इस पूर्व के प्रदेश में आए हैं कार्य के विस्तार के लिए, इतनी बड़ी आयु में भी अपना समय दे रहे हैं। और इस ज्ञान यज्ञ की सभा में उपस्थित और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हैं इस शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य अंजन जी गोस्वामी, उनकी टीम, आचार्य बंधु बहने, समिति के पदाधिकारीगण, उपस्थित नागरिक बंधुओं बहनों, मातृशक्ति और जिन गुणीजनों का इस कार्यक्रम में सम्मान होने वाला है, ऐसे गुणीजन कारीगरगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी में कवि हुए जिनका नाम था गिरधर, तो उन्होंने कई कुंडलियां लिखी, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको, कौवा है कोयल है, दोनों के ही शब्द सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सब है सुहावा, कोयल सबको अच्छी लगती है। कोयल का शब्द सुन के लोग बड़े आनंदित होते हैं। दो का रंग है, दोनों का रंग है एक ही है, पर काक अलग है, सब है अपावत। काक अपवित्र, क्यों? क्योंकि कवि की नजरों में उसके कोई गुण नहीं है। गुण तो सब में होते कुछ न कुछ। तो जो गुणीजन होते हैं उनका जगह में आदर होता है। गुणीजनों का जगह में आदर, सगुणों का हमले आधार, ऐसा एक गीत की पंक्तियों में कहा गया। तो आज यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि सरस्वती विद्यानिकेतन करीमगंज द्वारा रजत जयंती समारोह में ऐसे गुणीजनों का सम्मान किया जाने वाला है। अभी मेरे परिचय कम नहीं है, क्योंकि हम तो सब दूर जाते हैं, सब दूर ही सुझाव देते हैं। सुझाव देने वाले कम नहीं हैं, उन सुझावों के अनुसार कार्य करने वाले कम होते हैं। इस विद्यालय ने उन सुझावों को मानकर कार्य किया और आगे बढ़ा। इसलिए मैं इस विद्यालय के संचालन समिति को, यहाँ के आचार्य परिवार को और उन आचार्य परिवार और विद्यालय पर सहयोग करने वाले अभिभावकों को, भरोसा करने वाले अभिभावकों पर, सबको इस रजत जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का विषय बड़ा संवेदनशील विषय है, सामाजिक समरसता। गुणीजनों का सम्मान, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो अच्छी ही बात है, होता ही होना ही चाहिए। नहीं होता, जो समाज अपने गुणीजनों का सम्मान नहीं करता वहां गुणीजन उत्पन्न नहीं होंगे।
जो समाज अपने गुणीजनों का सम्मान करता है वही गुणीजन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो प्रोत्साहन पाते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो समाज हमारी सराहना करेगा, हमारी चिंता करेगा। गुणीजनों का अपने परिवार में भी यदि सम्मान नहीं होता है तो वो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने गुण खो देता है। माता और पिता धन अर्जन में इतने व्यस्त है, दोनों ही काम में लगे हैं। काम में लगना कोई बुरी बात नहीं, नौकरी करना ही कोई बात बुरी नहीं है, पैसा कमाना ही कोई बुरी बात नहीं, पर जिसके लिए पैसा कमा रहे हैं वो कौन है? धन अर्जन किसके लिए हो रहा है? वो तो परिवार के लिए हो रहा है, और उस परिवार का जो प्रमुख है वो बालक है, जिसके ऊपर पूरे परिवार की आशा है भविष्य में। उस बालक की ओर कितना ध्यान दिया जाता है। तो कई बार पैसा कमाने के चक्कर में बालक की ओर दुर्लक्ष्य कर जाता है। बालक कहता है मम्मी मम्मी मामा देखो मैंने, अरे मेरे को फुर्सत नहीं है, मम्मी मम्मी ऐसा, मामा ऐसा, पिताजी पिताजी उनको दिखा दे, मेरे को समय नहीं। वो कंप्यूटर पे है, वो मोबाइल पे है, बच्चे के लिए समय नहीं है। एक दिन में एक बार एक महिला जो विद्यालय में अध्यापिका थी, वो बच्चों की कॉपियां जांच रही थी, और कॉपियां जांचते जांचते वो रोने लगी। उनके पति ने पूछा क्या हो गया, रोने क्यों लगी, क्या कुछ बहुत गड़बड़ हो गई, तबीयत खराब है, या कुछ कॉपी में ऐसा लिखा है? तो उसमें कॉपी में एक निबंध है, भविष्य में मैं क्या बनूंगा। तो फिर क्या लिखा है? तो बोले एक बच्चे ने लिखा है कि मैं मोबाइल बनूंगा, मोबाइल फोन, सेल फोन बनूंगा। क्या? हाँ बोले उसने लिखा है मैं मोबाइल या सेल फोन बनूंगा। अरे बड़ा मजेदार, क्या लिखा है? बोले लिखा है कि घर के लोगों को मेरे से ज्यादा सेल फोन की चिंता है, मैं रोता हूं तो मेरी ओर ध्यान नहीं दिया था, सेल फोन बजता है तो दौड़ के उसको उठा लेते। मैंने दूध पिया कि नहीं पिया इसकी और ज्यादा चिंता नहीं, सेल फोन चार्ज है कि नहीं है चार्ज इसकी ज्यादा चिंता है। मेरे को साथ में लेना भूल जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, सेल फोन जेब में जरूर रहेगा। मेरे को लगता है मुझसे ज्यादा सेल फोन का महत्व है, इसलिए मैं सेल फोन बनना चाहता हूं। पति ने कहा ओहो उस बच्चे के माँ बाप उसके और बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो उस महिला ने कहा ये निबंध अपने बच्चे का ही है। तो आज समाज में ऐसी स्थिति हो गई, इसलिए समाज में जो गुणीजन अपने लोग उनका जब सम्मान नहीं होता, उनको जब स्नेह नहीं मिलता, तो फिर उनमें विद्रोह की भावना पैदा होती है, विरोध की भावना पैदा होती है, अलगाव की भावना पैदा होती है। बंधु बहनों, ये जो विषय है बड़ा संवेदनशील है, और ये विषय रखा गया है, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं समरसता का अभाव समाज में है। हम जब कहते हैं कि भारत माता की जय, 15 अगस्त 26 जनवरी खूब जोर से नारे लगते हैं, कोई जुलूस निकलता है जोर से नारे लगते हैं भारत माता की जय, जय हिंद। परंतु एक विचार करने की आवश्यकता है कि क्या केवल भारत माता की जय बोलने से हम भारत को विश्व के सबसे गौरवपूर्ण स्थान पर बिठाएंगे? भारत हमारा विश्व गुरु था, हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। भारत दुनिया को ज्ञान देता था, भारत का अर्थ ही है ज्ञान में रख। तो हम इस देश को पुनः उसी स्थिति पर ले जाएंगे। ऐसा कहने मात्र से कोई देश आगे बढ़ जाता है?
देश में कोई एक श्रेष्ठ नेता आ जाए, केवल उससे देश आगे बढ़ जाता है क्या? देश आगे बढ़ता है देश के सामान्य व्यक्ति के प्रामाणिकता से, सामान्य व्यक्ति के देशभक्त होने से, सामान्य व्यक्ति का नागरिक कर्तव्य निभाने से, सामान्य व्यक्तियों में परस्पर जो स्नेह होता है उससे, सामान्य व्यक्तियों में, सामान्य जन में, आम जनता जिसको उसमें राष्ट्रभक्ति होते तब देश आगे बढ़ता है। जापान जो 1945 में तहस नहस हो गया था, वो अपनी किसी शक्ति के कारण आगे बढ़ा। हमारे बाद जिस देश का गठन हुआ 1948 में, इजराइल का गठन हुआ, हम तो कहीं गए ही नहीं थे, पर इजराइल के लोगों का कोई भूमि ही नहीं थी। वो सारे अपनी भूमि से अलग 1000 वर्ष तक, 1400 वर्ष तक, बल्कि वो 2000 वर्ष तक अपनी मूल भूमि से, यरूशलेम से उजड़ गए थे और उनके ऊपर सबने अत्याचार किया। और केवल वहां अत्याचार नहीं किया, वो जहां भी गए, दुनिया के जिस भी देश में गए, वहां उनके ऊपर अत्याचार हुआ। केवल हिटलर ने यहूदियों को नहीं मारा, सब दूर अत्याचार हुए। केवल एकमात्र देश भारत ऐसा था जहां पर यहूदियों पर अत्याचार नहीं हुए, ये यहूदियों ने खुद निकाला। वह इजराइल 1948 में बना। उस इजराइल में आज अपनी मातृभाषा हिब्रू में पढ़ाई होती है, जिस हिब्रू को लोग भूल गए थे हिब्रू। उस हिब्रू में आज मातृभाषा में पढ़ाई होती है और वहां इतने अधिक नोबेल पुरस्कार मिले हैं जितने हमारे आज इसका पासन में भी भारत में नहीं है। क्योंकि वहां के आम आदमी में यह भाव है कि हम आज से 2000 पहले इस देश से निकाल दिए गए थे, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अब हम आ गए हैं तो इस देश को दुनिया में श्रेष्ठ बनाएंगे। अभी परम पूज्य ने सत्संग झाला जी ने कहा था 3 दिन पहले 2 तारीख को कि अब हम कश्मीर में जब बसेंगे, कश्मीरी पंडितों का आह्वान करते हुए कहा, तब ऐसे बसेंगे कि पुनः इस कश्मीर से हमको निकाला नहीं जा सकता। तो यह जो बात है ये तब होती है जब देश का हर व्यक्ति देशभक्त बनता है, देश में संगठन होता है। संगठन कब होता है? जब सामाजिक समरसता होती है, सब समाज आपस में प्रेम से मिलजुल कर लड़ते हैं। अभी जो गीत हुआ कितना भावना प्रधान गीत था। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। आज इस देश में ऐसा समाज है जो अहिंदू है, जो शायद ईसाई है, जो मुसलमान है या और कोई भी है, परंतु वो सब वही है, हिंदू ही है। उनके पूर्वज हिंदू ही थे। अभी अभी तो गुलाम नबी आजाद ने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पूर्वज हिंदू पंडित थे। तो यहां कोई बाहर से आए हुए नहीं है, इसी देश के लोग हैं जो या तो अन्याय अत्याचार के कारण, या कहीं सामाजिक कुरीतियों के कारण, भेदभाव के कारण, या कहीं भूलवश मतांतरित हो गए। वो खून उनका वही है, उनके पूर्वज वही है। इसको हमको स्मरण रखना पड़ेगा और यह भी विचार करना पड़ेगा कि ये मतांतरण हुआ क्यों, ये समाजी भेद हुआ क्यों। तो फिर हम जब आत्मचिंतन करते हैं तो ध्यान में आता है कि समाज में भेदभाव था, समाज में समरसता खत्म हो गई थी, समाज में ऊंच नीच का भाव आ गया था। मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं उसको छूंगा नहीं, मैं उसके हाथ का खाऊंगा नहीं, ये भाव उत्पन्न हो। कहा जाता था वो हो ज्ञानी जन सब में एक ही भाव देखते हैं। उस समय जाति के हिसाब से कुछ भाव हो सकते हैं, कुछ के काम अलग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ तो छोटा कैसे हो गया। शंकराचार्य के जीवन का उदाहरण था, जब काशी से जाते तो उनकी परीक्षा लेने के लिए
और एक चांडाल आके खड़ा हो जाता है रास्ते में। रास्ता छोटा था, उसके साथ कुत्ते थे, वो वैसे ही कपड़े वपड़े पहने था। तो शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा हटो हटो, बाजू में हटो। तो पूछता है किसको कह रहे हो हटो? इस देह को कह रहे हो या इस देह में जो आत्मा है उसको कह रहे हो? यदि आत्मा को कह रहे हो तो आत्मा तुम्हारी और मेरी तो उसी परमात्मा का अंश है। और यदि शरीर को कह रहे हो तो ये भी तुम्हारा भी और मेरा भी संप्रच पंच महाभूतों से बना हुआ है। क्षिति जल ताव का गगन न समीरा, पंच तत्व है अधम शरीर। किसको हटने के लिए कह रहे हो? शंकराचार्य को स्मरण ध्यान में आया, कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं? उनने उसके पाँव छुए। रामानुजाचार्य जिनके भी मोदी जी ने जिनका प्रतिमा अनावरण किया उधर हैदराबाद के पास, रामानुजाचार्य जी के गुरुजी ने उनको एक गुरु मंत्र दिया और कहा बड़ा गोपनीय है, किसी को कहना मत। ये गोपनीय मंत्र, इसको जपने से और मोक्ष प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण ऐसा मंत्र दिया। वो एक ऊंचे मंदिर पर चढ़ गए, सबको बुलाया, आओ आओ, मोक्ष का द्वार खुल गया है, सब लोग बोला करो ओम नमो नारायण। वह रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते थे तो ब्राह्मणों के कंधों पर हाथ रख के जाते थे वृद्धावस्था में, और जब लौटते थे तो जिनको तथाकथित जिस जिस देश में हिंदू घटा वह हिस्सा भारत से कटा। और इसलिए हम सबको इस बारे में, जब हम गलती करते हैं तब लगती है हमको ठोकर, पर श्रेष्ठ बुद्धिमान संभलकर बढ़ जाते हैं और बाकी जो है क्या करते हैं, बाकी वहां बैठे रहते रोका। इसलिए जो भी गलतियां हुई होंगी उनको छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक देश में, भारतवर्ष की बात है, जब पारसी लोग आए तो उन्होंने गुजरात के एक हिस्से में वो शरण लिए, तो उन्होंने वहां के राजा को एक पत्र भेजा कि हम आपके राज्य में रहना चाहते हैं, हमको अनुमति दी जाए। तो उस राजा ने एक बर्तन, एक लोटा दूध का पूरा भरा हुआ उनके पास भेज दिया। आपके संदेश का जवाब है, मतलब हमारा लोटा यानी हमारी जगह पूरी भरी हुई है, इसमें बिल्कुल भी जगह दूसरे के लिए नहीं है, लोटा पूरा भरा हुआ है। वो जो आए थे उनके नेता ने उस लोटे में थोड़ी सी शक्कर डाल दी, और शक्कर डाल दी तो क्या हुआ, वो दूध छलका नहीं, शक्कर उस दूध में जाके थोड़ी देर बाद घुल गई और दूध और मीठा हो गया। ये जब बात राजा को दिया, उन्होंने लोटा है वापस पहुंचाया, राजा ने देखा तो राजा ने कहा कि ठीक है, इन लोगों को अपने राज्य में शरण दे दो, क्योंकि यह दूध में शक्कर की भांति रहेंगे, दूध में नमक की भांति नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज हमको इस सारी बात का विचार करना पड़ेगा कि हमारे समाज में यदि कुछ गलतियां, कुछ दोष, कुछ कमियां हैं तो दूर कौन करेगा? कोई बाहर का आकर करेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। हमारे श्रेष्ठ संत परंपरा में इसके बारे में क्या उदाहरण है? भगवान ने क्या किया है? तो भगवान ने जटायु का श्राद्ध उसी प्रकार किया जिस प्रकार अपने पिताजी का किया। हम संतों का उदाहरण लें, संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण लें, उनके साथ तो बहुत प्रकार का अन्याय होने के बाद भी उन्हें कभी समाज के प्रति बुराई नहीं की। संत नामदेव, संत एकनाथ तो एक बार जा रहे थे,
गंगा की कांवड़ लेकर जा रहे थे। गंगा की कांवड़ लेकर रामेश्वरम जा रहे थे। रास्ते में उनको एक गधा प्यासा मिल गया। उन्होंने उस गंगा की कांवड़ का जल, पहले गधा प्यासा इसको पिलाना जरूरी है, वो वहां नहीं गए, उस गधे को पानी पिलाया और बतलाते उनको वहीं दर्शन हो गए। वही संत एकनाथ, जब उनके यहाँ श्राद्ध था, उस श्राद्ध में जब वो भोजन करने के लिए सारी तैयारी हो गई, उधर से कुछ उस समय जिनको तथाकथित अस्पृश्य कहते थे, ये तो बात शब्द खराब हो गया और ठीक है भी नहीं, तो वो जब निकले तो उन्होंने कहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही, कितनी अच्छी गंध आ रही, हमारे भाग्य में भोजन कहा। उन्होंने उनको बुलवाया, ब्राह्मणों को पहले उनको भोजन करवाया और ब्राह्मण इसलिए नाराज हो गए तो उन्होंने कहा हो जाओ नाराज। और ऐसा बतलाते कि उनके पितरों ने आकर वहां भोजन किया। तो संत एकनाथ का उदाहरण है। रामानंद जी ने अपने शिष्य सबको बनाया, कबीर को बनाया। और हमारे भाई साहब तो चित्तौड़ क्षेत्र के, चित्तौड़ की रानी मीराबाई, उसके गुरु तो संत रैदास थे। तो हमारे पूर्वजों ने सामाजिक समरसता को लाने के पूर्ण प्रयत्न किए थे। पहले तो अवैज्ञानिक है, परंतु इसके ऊपर भाषण देने से क्या होगा? भाषण तो खूब होते हैं और राजनीति इसका समाधान कभी भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि राजनीति तो यह भेद बनाए रखना चाहती है। राजनीति तो गिनती वोटों किस प्रकार से गिनती है, कितने अमुक है, कितने अमुक है, कितने यादव है, कितने मुसलमान है, कितने अहीर है, कितने ठाकुर है। तो कहीं अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, इसका गणित चलता है, तो कहीं एमवाई गणित चलता है। वो कभी सोचते ही नहीं समग्र हिंदू समाज के रूप में। वो तो भेद के कारण भेद बढ़ाना चाहे और भेद के आधार पर अपनी गद्दियां चलाना चाहते हैं। इसलिए समाज को आगे आना पड़ेगा, सामाजिक नेतृत्व को आना पड़ेगा आगे। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं? तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भाषण में उससे कोई अर्थ नहीं। पहली बात, क्या मैं समरसता का व्यवहार सबसे करता हूं? दो प्रकार से समरसता की अपेक्षा है। एक, केवल व्हाइट कॉलर जॉब जो करते उनको सम्मान देना बंद कीजिए। जो ग्रे कॉलर, ये जो भी काम है उनको सम्मान देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ऐसा होता नहीं। हमारे यहाँ कोई ऑफिस में काम करने वाला आता है तो हम उसको चाय की पूछते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं। कोई इस प्रकार का काम करने वाला आता है, दर्जी का काम करने आता है, प्रेस करने वाले का काम करने वाला आता है, नल का काम करने वाला प्लम्बर आता है, बिजली का काम करने वाला इलेक्ट्रीशियन आता है, हम उसको वो सम्मान वस्तुतः नहीं देते। कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि ये मजदूरी का काम है। तो पहली बात तो श्रम का सम्मान करने की आवश्यकता है। और 2020 की शिक्षा नीति इस दिशा में बहुत आगे बढ़ी है। उसने कक्षा 6ठी से कौशल विकास सिखाना अनिवार्य कर दिया है। सब बच्चे हाथ से काम करें। आज से पूर्व, शिक्षा नीति आने के पूर्व तो क्या था, बच्चों से यदि विद्यालय में कुछ भी काम करवा लिया तो अखबार वाले फोटो खींच देते थे, टीवी वाले कर देते, और अखबारों में चलता था, टीवी पे चलता था, सब विद्यालय में बच्चों का शोषण हो रहा है। अरे शोषण नहीं हो रहा है, बच्चों को काम सिखाया जा रहा है। यदि मान लो उसके उद्यान में काम सिखाया है तो वो उद्यान का काम सीख रहा है, वो भी एक शिक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको मान्यता दी है। इसके लिए मैं इस सरकार का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सारी अच्छी बातें, ये भारत के